नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल बातें सितारों की में। और दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए एक नई जानकारी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, हमारे ब्लॉग के बारे में कमेंट ज़रूर करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे बीते ज़माने के सुप्रसिद्ध भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक, जिन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक कुमार के बारे में। दोस्तों, अशोक कुमार जो कि न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे बल्कि फिल्म निर्माण, गायन और निर्देशन में भी उन्होंने योगदान दिया। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को। दोस्तों, अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक थे और इनका जन्म बिहार के भागलपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। और अशोक कुमार का असली नाम कहा जाए तो कुमुदलाल गांगुली था। इनके पिता कन्हैया लाल गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक गृहिणी थी। दोस्तों, अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार और अनूप कुमार भी प्रसिद्ध अभिनेता थे। दोस्तों, बात करें अशोक कुमार की करियर की, जी हाँ, तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1936 में बॉम्बे टॉकीज के साथ की थी। उनकी पहली फिल्म जीवन नैया जो कि 1936 में आई थी। हालांकि अशोक कुमार को प्रसिद्धि 1937 की फिल्म अछूत कन्या से मिली थी, जिसमें उनकी सह अभिनेत्री देविका रानी थी। दोस्तों, यूँ कहा जाए तो अशोक कुमार हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक सदाबहार फिल्मों में अपना अभिनय का लोहा मनवाया है। और अशोक कुमार की फिल्मों की बात करते हैं तो 1943 में फिल्म आई थी किस्मत। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। दोस्तों, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। वहीं 1968 में एक फिल्म आई थी आशीर्वाद, और इस फिल्म में अशोक कुमार ने एक यादगार भूमिका निभाई और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। और दोस्तों, एक फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी जो कि 1958 में रिलीज हुआ था। अपने भाइयों के साथ यानी किशोर कुमार और अनूप कुमार के साथ इस हास्य फिल्म में अशोक कुमार ने कमाल का अभिनय किया था। लकड़ी सुनना वो क्या होता है? जो बच्चों को लकड़ी सुंघा के झोली में डाल कर ले जाते हैं। वहीं दोस्तों, एक फिल्म थी आनंद आश्रम जो कि 1977 में आया था, और शक्ति 1982 में। इन दोनों फिल्मों में अशोक कुमार ने मजबूत चरित्र निभाए। अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। वहीं 1998 में अशोक कुमार को पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया। और दोस्तों, बात करें तो अशोक कुमार जो कि इन्होंने 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किए और कई बार विजेता भी रहे। अशोक कुमार ने शोभा देवी से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, भारती, राधा और प्रेम। वो अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, बात करें तो अशोक कुमार की मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में 90 वर्ष की लंबी आयु में उनका निधन हुआ। और उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया। ये बताएगा नहीं, कुमार जिंदगी भर मेरा तेजा जैसे लोगों से वास्ता पड़ा है। दोस्तों, अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को तोड़कर अपने अभिनय से सभी पीढ़ियों को प्रेरित किया। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने प्राकृतिक अभिनय को प्राथमिकता दी, और उस समय के अधिकांश अभिनेता नाटकीय अंदाज में अभिनय करते थे। लेकिन दोस्तों, अशोक कुमार ने साधारण और वास्तविक शैली अपनाई जिससे वे दर्शकों के करीब लगे। उनकी अभिनय शैली ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
दोस्तों बात करें अशोक कुमार का बॉम्बे टॉकीज का योगदान, यानी कि अशोक कुमार का करियर बॉम्बे टॉकीज से जुड़ा हो रहा। उन्होंने न केवल वहां अभिनेता के रूप में बल्कि एक फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी योगदान दिया। अशोक कुमार की लोकप्रियता ने बॉम्बे टॉकीज को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अशोक कुमार और देविका रानी की जोड़ी उस समय की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक थी। दोस्तों अशोक कुमार की विशेषताओं की बात करें तो उन्होंने कुछ फिल्मों में गीत भी गाए। उनकी आवाज में रेलगाड़ी जैसे गाने बच्चों और बड़ों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। प्रतिभाशाली पेंटर यानी चित्रकार भी थे। अपने खाली समय में पेंटिंग भी करते थे। साथ ही साथ अशोक कुमार फिल्मों के तकनीकी पहलुओं में भी रुचि लिए, यानी ध्वनि रिकॉर्डिंग में। हिंदी साहित्य और बंगाली साहित्य के गहरे जानकार भी थे। वे अक्सर कविताओं और साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे। अशोक कुमार की अंतिम फिल्मों की बात करें तो इन्होंने अपने करियर के अंतिम दौर में यानी वृद्ध भूमिकाएं निभाई, जो उतनी ही प्रभावशाली थी जितने युवावस्था में। उनकी आखिरी फिल्मों की बात करते हैं तो आखिरी खत जो कि 1966 में आया था, वहीं शौकीन 1982 में और कानून अपना अपना 1989 में। दोस्तों ये 3 फिल्में कन्हैया मुझसे नाराज है, सच्चा जो ठहरा बेटी। अशोक कुमार की अंतिम फिल्म साबित हुई। इसके अलावा दोस्तों 1980 और 1990 के दशक में अशोक कुमार ने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। धारावाहिक हम लोग में उनकी आवाज में परिचय और समापन संवाद बेहद लोकप्रिय हुए। अशोक कुमार के जीवन पर कई पुस्तकें और लेख भी लिखे गए हैं। उनके परिवार में भी उनके योगदान और जीवन पर आधारित सामग्री साझा की है। दोस्तों अशोक कुमार का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनका सादगी भरा जीवन और बेहतरीन अभिनय आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। हर चेहरा यहाँ चांद। तो दोस्तों अशोक कुमार ने भारतीय सिनेमा में एक नई दिशा दी और अपने अभिनय के माध्यम से फिल्म उद्योग को एक उच्च स्तर तक पहुंचाया। उनके योगदान को विभिन्न श्रेणियों में समझ सकते हैं, जैसे कि अशोक कुमार हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की। उस समय के अभिनेता अक्सर नाटकीय शैली में अभिनय करते थे, लेकिन अशोक कुमार ने सहज, वास्तविक और प्रभावी अभिनय शैली अपनाई। उन्होंने किरदारों को ऐसे निभाया जैसे वे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों। सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे। अछूत कन्या ने जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि किस्मत ने स्वतंत्रता संग्राम के समय पर भारत में सामाजिक बदलाव का संदेश दिया। अशोक कुमार ने भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरक माध्यम भी बनाया। दोस्तों अशोक कुमार के बारे में आज हम बात कर रहे थे। इन्होंने हिंदी सिनेमा को केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को प्रेरित करने और शिक्षा देने का माध्यम बनाया। उनके योगदान के बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना अधूरी है। तो आज के ब्लॉग बस यहीं तक।